अहम खबर दें, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास हुआ है। इस हवाले से डिटेल्स इस इजलास की ये सामने आ रही है कि पूरे इंतजाम के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि इंतजामिया हाई अलर्ट रहे और सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की तैयारी रखें। वज़ीर आला सिंध ने ऐसा कहा। गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा, सैलाबी सूरत हाल के बायस 52,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा है। इजलास में यह ब्रीफिंग दी गई। 1 सितंबर से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों पर 500 से ज्यादा कैंप्स कायम करने की हिदायत भी इसी इजलास में इसी अहम मौके पर सामने आई है। तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत फ्लड एमरजेंसी इजलास हुआ है। पूरी इंतजामिया अलर्ट रहे और सैलाबी सूरत हाल के लिए रेस्क्यू की तैयारी रखें। वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। मंडी बहाउद्दीन के सैलाब मुतासरा गांव जागो कला में सैलाबी रेला मेहनत कश की बेटी का जहेज बहा ले गया। मुतासरा खातून ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से बेटी के लिए जहेज इकट्ठा किया था। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे दीवान आदिल। जी दीवान, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव जागो कला के अंदर। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला तो यहाँ से गुजर गया है, लेकिन मेहनत कश की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी जो है वो साथ ले गया है। मैं इस वक्त एक ऐसे घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे आज से 1 माह बाद जो है वो यहाँ पे शहनाइयाँ बजनी थी। यहाँ पे इस मेहनत कश की बेटी की शादी थी, जिसका सारे का सारा जहेज जो है वो इस सैलाबी रेले की नजर हो गया। सैलाब बहुत ज्यादा आया है। मेरे बच्चे के समान जड़ा राजबड़ा है रुड़ गया है। सन जिमीदारा दिता होया है और रुड़ गया, सारा भज गया है, पंजाब गया, खराब हो गया है। बंदा मेरा सीरी गए 4-5 लाख का कर्जा आएंगे ते पता नहीं किवें उत्ते कमा के लिया ते असीं जेड़ा घर दा अगे गुजारा करदे आसे ते हुण जेड़ा कोई शै नहीं, दाने खराब होए पैन सारे, बडोले विच पानी पै गया है। भाई असीं किधर जाएंगे, साडी कोई मदद करो। साडी बच्ची दा समान अगे सारा खराब हो गया। सन इस उत्ते सन जेड़ा पैसे देन या जेड़ा असीं नवा समान बनवा लवीए या सन समान दे छड़ा। बिल्कुल, देखें आपने मुतासरीन की बातें सुनी हैं कि इनकी बेटी की अगले माह शादी थी, उसका सारे का सारा सामान जो है वो इन्होंने जहेज का तैयार किया था, सारा जो है वो बर्बाद हो गया। इन्होंने हुकूमत पंजाब से देखें मुतालबा किया है कि इनकी जो है वो माली इमदाद की जाए। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वजीराबाद में सैलाब के बाद सैकड़ों खानदान बेघर हैं। समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद दरिया चनाब पर मौजूद ऐसे ही खानदान के साथ मौजूद हैं जो इमदाद ना मिलने की वजह से एक वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। उन्हीं से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सैलाब की वजह से वजीराबाद के सैकड़ों खानदान बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। कुछ अफराद को जो है कैंपों में शिफ्ट किया गया है, उनको खाना भी फराहम किया जा रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे खानदान हैं जो कि बेआसरा जो है वो सड़क पे मौजूद हैं। ये इस वक्त मौजूद हूँ दरिया चनाब के किनारे, जहाँ पे तकरीबन ये 8 खानदान बैठे हैं और इनको इंतजार है कि इनकी कोई मदद करे। मेरा फसल भी रुड़ गया, तो भुखे भाने बैठे, ना कोई पैरी जुती रही है, ना कोई मंजी रही है, ना कोई भांडा रहा। तो कल दी रोटी खाधी है, सवेर के बच्चे भुखे लैके बैठे हैं। ते आपकी मेहरबानी होगी, कोई राशन ही भेज देवे। सारे को कुछ नहीं रहा, ना राशन रहा, ना मंजे रहे, ना बिस्तरे रहे, तांजे कपड़े आने और रोड के अंदर बच्चे बचा के ले आया। ऐसे पंप के कोल बैठा डबर सारे पंप से वो भी सानू कह रहे हैं उठी जाओ, साडा कोई सही नहीं बन रहा, सानू केड़े पासे मुंह करिए। निके निके बच्चे वो भी खाने बन भुखे, कल रोटी सानू मिली, आज कोई किसी ने टिकड़ा भी नहीं दिता। ये खासे परेशान है, इनका यही कहना है कि इन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया, इनके बच्चे भूखे हैं, इनके कपड़े, इनके जूते, इनके चूल्हे, हर चीज जो है वो बहगी है सैलाब में और खासे जो है ये परेशान है। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी में डूबने वाले 25 साल के नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुमाइंदा समा बिलाल अकबर इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। जी बिलाल, बताइएगा रेस्क्यू हुकाम क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मैं सर पिंडी भटिया के इलाका कोटली नंदा के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है गुज़िश्ता रोज 3 नौजवान जो है वो महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल होते हुए पानी की नजर हो गए थे, सैलाबी पानी की, जिनमें से 2 को तो मुकामी अफराद ने मौका के ऊपर ही जो है वो रेस्क्यू कर लिया था। लेकिन एक शख्स खुरम शहजाद नामी 25 साल नौजवान जो मैट्रिक का तालिब इल्म बताया जाता है, वो अभी तक लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। मैं आपको बताऊं कि पानी गहरा होने की वजह से रेस्क्यू कार्रवाइयों के अंदर भी शदीद दुश्वारी का सामना है। तो अभी तक इलाके के अंदर पानी जो है 10 से 12 फुट गहराई है पानी की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी
आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पीर महल में हेड सिद्धनाई के मकाम पर 95,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजरेगा, जिससे 23 देहात मुतासर होने का खदशा है। मुतासरीन की नकल मकानी जारी है। मजीद अहवाल जानेंगे समा के नुमाइंदे नुमान चौधरी से। नुमान, बताइएगा नकल मकानी के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इस वक्त मैं माई सफूरा के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो PDMA के मुताबिक 95,000 क्यूसेक का जो रेला है यहाँ से गुजरेगा। दरियाए रावी के जो मुलाका आबादियाँ थी 23 जो गाँव थे जिनको जो है वो ये हदायत जारी कर दी गई थी कि अलर्ट जारी था कि वो नकल मकानी कर जाएं, क्योंकि जो 95,000 क्यूसेक का रेला है वो इन गाँव को जो है वो मुतासर करेगा। इसी हवाले से मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो आई है वहाँ से नकल मकानी करके, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या नुकसान हुआ है, कैसे आए हैं? हमारा बहुत नुकसान हुआ है जी। पाली 95,000 का रेला गुजर रहा है वहाँ से। कबाद दाल बहुत फसल डूब गई है और रेस्क्यू वाले हमारी मदद कर रहे हैं। मवेशी बाल डंगर हर चीज लेके ऊंची जगह पर मुंतकिल हो रहे हैं। ये एरिया है पीर महल और तहसील कमालिया के दरमियान। इसमें तकरीबन PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से 25,000 के जो लगभग जो अफराद हैं उनको जो है वो निकाल दिया गया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। तो सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक तो आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इसी तनाजुर में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वजीर आजम का सैलाबी सूरत-ए-हाल पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला। चारों सूबों के वज़रा आला मुतालिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। बात करेंगे, उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान खान, बताइएगा ये आला सतह इजलास बुलाया जाएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मानसून से होने वाले असरात हैं उसकी तबाही है, उस हवाले से ही हंगामी सूरत हाल से निकलते ही वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह इजलास बुलाने का फैसला किया है। चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर मुतल्लिका इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इजलास में मदऊ किया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आबी ज़खायर की तामीर और पानी के बेहतर इंतजाम की हिकमत अमली जो है वो बनाई जा रही है। आबी ज़खायर मुशावरत और तमाम सूबों की मुकम्मल हमआहंगी से बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मौसमी तब्दीली एक हकीकत है, इसकी मौसर तैयारी से ही कुदरती आफत के नुकसान से बचा जा सकता है। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और वफाक को मिलकर मौसमी तब्दीली के मुज़र असरात से लोगों को बचाना है। ये एक कौमी मसला है जिस पर सबको मिलकर काम करना है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर मौसमियाती तब्दीली और मानसून से होने वाले असरात से बर वक्त निपटने के लिए एक मौसर पॉलिसी जो है मुरतब करने पर काम जारी है और इस पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबाई हुकूमतों से शेयर किया जाएगा ताकि इस बुनियाद पर एक मुश्तरका लाएमल बनाया जा सके और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आला सतह का इजलास भी तलब किया गया है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा है कि जिन इलाकों में सैलाब आया है वहाँ सार्फिन को बिजली के बिलों में तोसी दी जाएगी। जब तक वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम नहीं करेगी हम बिल माफ नहीं कर सकते। PM साहब की इजाज़त है कि जिन इन एरियाज में अफेक्टेड एरियाज में जहाँ सैलाब की एक्टिविटी हुई है, लोग गए और फिर वापस आएंगे या उनके घरों को नुकसान हुआ, अगर उसमें कोई लॉस मेकिंग फीडर्स हैं तो उनको ज़रा जब तक अगले 2-4 दिनों के अंदर उनको आसानी नहीं हो जाती अपने आप को रीसेटल करने के लिए, उस हद तक उनको जो जी बिजली की जो फरहमी है वो इकोनॉमिक लोड शेडिंग से 2-4 दिनों के लिए उनको रिलैक्स कर दें ताकि आसानी हो सके। स्वात और उन जगहों पे भी हमने इकोनॉमिक लोड शेडिंग ख़त्म की थी और बिलों की एक्सटेंशन अब यहाँ भी हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ़ करे।